हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का विज्ञान चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सबसे पहले हम लोग इस अभ्यास का समीक्षा करेंगे, यानी समीक्षा में जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे होंगे उसको एक सरसरी निगाह में देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपके जो क्वेश्चन आंसर है वहीं देखने को मिलेंगे। इसका आंसर लगभग आपके जब जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं, नोटबुक में, उस सब इसी समीक्षा जो पॉइंट दे रखा है इसमें देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे है, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है शुद्ध पदार्थ क्या होता है तो आप यह पॉइंट लिख सकते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण की अगर बात करते हैं तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ ले लीजिए, उस शुद्ध पदार्थ रहना चाहिए, उसके मेल से जो बनता है मिश्रण वो क्या कहलाता है, पदार्थ जो बनता है वही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे कि अगर हम जल में चीनी को घोल देते हैं, जल में रक्त को घोल दीजिए, वायु का घोल है, बालू नमक का मिश्रण आदि, सब क्या है कि आपके मिश्रण है। आगे देखते हैं, समुद्र का जल, खनिज मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और चीनी। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की बात कर रहा है, NaCl, ठीक है। आगे देखते हैं तत्व। तत्व की बात करता है तो तत्व में आपको ध्यान रखना है कि तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे कि लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी इत्यादि सब आपके तत्व कहलाते हैं, यानी एलिमेंट कहलाते हैं। यौगिक की बात करता है, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व के मेल से एक ही निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल है, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सब आपकी यौगिक कहलाती हैं। इसमें क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल होना चाहिए और एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है पॉइंट को। और यौगिक कई बार पूछा गया तो अभी आपका क्वेश्चन आंसर इसी पे बनेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको ध्यान में रखेंगे, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इनके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक और जल का घोल, अगर नमक और पानी को मिला देंगे तो उस मिक्सचर में आप नमक और पानी को अलग नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इनमें कणों को हम अलग अलग नहीं पहचान पाते हैं। पिस्मांगी मिश्रण की अगर बात करता है तो ध्यान में रखना है, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप में अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम लोहे के बुरादे और बालू को मिक्स कर देते हैं या बालू और पानी को मिला देते हैं तो आप पानी के अंदर बालू को देख सकते हैं, यानी उनके कणों को देख सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, या इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन अगर पूछा था विलयन क्या होता है तो आपको बताना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। यानी कि वो कैसा होना चाहिए, मिश्रण समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। आगे देखते हैं, विलयन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे कि ठोस, मिश्र धातु, द्रव में, नींबू पानी में और गैस में, वायु में। ये आप जो विलयन की बात करते हैं तो विलयन तीनों अवस्था में से ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। ठोस की बात करते हैं तो ये मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। द्रव की अगर बात करते हैं तो नींबू पानी आपका घोल हो सकता है या नमक पानी का घोल हो सकता है। अगर गैस की बात करते हैं तो वायु की बात कर सकते हैं। वायु हमारा क्या है, एक प्रकार से विलयन ही कहलाता है। आगे देखते हैं, विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इनके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे कि नींबू, चीनी,
पानी में एक ही स्वाद होता है। तो विलयन के कण जो होते हैं वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अर्थात इनके कणों को हम क्या करते हैं, अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नींबू, चीनी और पानी को अगर घोल देते हैं तो आपको एक ही स्वाद मिलता है। अब यहाँ से आपका पाठगत प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि आपके पुस्तक में क्वेश्चन आंसर दे रखा है, उसी को यहाँ पे आप यहाँ से उसके आंसर देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में यही लिखना है कि क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही था आपका, इसलिए कह रहे थे कि समीक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अध्याय की समीक्षा कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आंसर वहीं से मिल जाएंगे। इसमें यही लिखेंगे उत्तर में कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वह क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसी में पूछा जा रहा है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो आइए हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे 2 हेडिंग डाल लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे समांगी मिश्रण और एक तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके संगठन की बनावट समान होती है, और इसके संगठन की बनावट क्या होती है, भौतिक दृष्टि से क्या होती है, अलग होती है। सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि समांगी मिश्रण में हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट, इसमें कह रहा है कि इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, जिसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती हैं। पॉइंट नंबर इसमें 3 देखिएगा, उदाहरण की बात करते हैं तो शक्कर या चीनी का विलयन या चीनी और पानी का विलयन। अगर हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण में तो आप सोडियम क्लोराइड कह लीजिए और लोहे का छीलन, या कह सकते हैं चीनी और बालू का मिश्रण, जिसमें अलग अलग आपको देखने को मिलती है मिश्रण में। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 में आप देखेंगे उदाहरण का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण के साथ समांगिता विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। अभी ऊपर आपने इस क्वेश्चन को किया है तो वहीं से देख लीजिएगा समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विलयन, निलंबन तथा कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। आपको विलयन बताना है, निलंबन बताना है, कोलाइड बताना है। ये तीनों अलग होते हैं, कैसे होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे विलयन। अगर हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन की पहला पॉइंट ध्यान रखना है, विलयन क्या होता है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। कैसा होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। सेकंड पॉइंट है, इनके कणों में समांगिकता होती है, यानी कि कण जो होते हैं समान रूप से होते हैं, ठीक, जिससे मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, जो विलयन होते हैं उसमें जो आपके पदार्थ मिक्स होते हैं उनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर हम विलयन की बात करते हैं तो जो प्रकाश का मार्ग होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 5वां पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से हम पृथक नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि हम छान करके इसको हम अलग कर ले विलयन से, मान लीजिए चीनी और पानी का घोल, उसको आप छान करके चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप चीनी, पानी और बालू का घोल रहेगा तो उसको छान कर अलग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, हम इसको छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। अब 6वां पॉइंट इसमें है, यह अस्थायी होता है, यानी कि स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे निलंबन का। सेकंड पॉइंट है क्या, निलंबन क्या होता है। निलंबन में आप लिखेंगे यह कैसा है, यह एक, पहली बात तो विषमांगी मिश्रण है। सेकंड पॉइंट है, इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है, इसके कण बड़े होते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, इसके निलंबन कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। अगला पॉइंट है 5वां नंबर, इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। और 6वां पॉइंट है, यह क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब हम बात करेंगे कोलाइड। कोलाइड क्या होता है। कोलाइड में पहला पॉइंट रखता है, यह भी क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। जिस प्रकार से आपने निलंबन को देखा उसी प्रकार से कोलाइड भी होता है। कहीं ना कहीं दोनों क्या है, विषमांगी मिश्रण में आते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इनके कणों में भी समांगिकता नहीं होती, यानी कि इनके जो कण होते हैं वो समान नहीं होते हैं।
थर्ड पॉइंट है, इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इनके जो आकार होते हैं छोटे तो होते हैं, लेकिन हम इसको आंखों से देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है, ये प्रकाश मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टिंडल प्रभाव किसमें देखने को मिलता है, तो कोलाइड जो विलयन होते हैं उसमें आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश के मार्ग को हम दृश्य यानी देख सकते हैं और टिंडल प्रभाव को भी वहाँ पे समझ सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है। पांचवा पॉइंट है कि छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि आपको पता है, आपने निलंबन में देखा है तो छान करके वहाँ पे कणों को पृथक कर सकते थे, लेकिन इस पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे छानने की विधि में इसके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये निलंबन से थोड़ा इस प्रकार से अलग हो गया आपका कोलाइड विलयन। और यह क्या होता है, यह भी एक तरीके से अस्थायी होता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब